बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो गलत है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और कांग्रेस पार्टी भी भर्त्सना करती है। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, 2013 से 18 के बीच में वसुंधरा राजे सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। 19,000 बलात्कार हुए, बलात्कार के केस हुए 2013 से 18 के बीच में। 2013 से 18 के बीच में 19,000 बलात्कार के महिलाओं के साथ उत्पीड़न के केस हुए, जिसका आप गूगल कर सकते हो। जब ये सरकार नहीं रोक सकती, हमने तो फिर भी बहुत सारे कानून बनाए हैं। हमारे जितने भी कोई कांड हुए हैं वो सब अपराधी आज सलाखों के पीछे। सवाल का जवाब लेने के लिए मैं बीजेपी के पास जा सकता हूं, लेकिन मैं बीजेपी के पास नहीं जाऊंगा। मैं मालूम है क्यों? अब मैं देखता हूं प्रेशर कुकर में सीटी कैसे बजती है। चाचा, वो 10 साल वहां थे और सवाल वहीं का है, उसी सालों का। तो देखे प्रेशर कुकर में कैसे सीटी बजती है। जनाब आली, नाउ यू प्लीज आंसर। क्या पूछना चाह रहे हैं? देखिए, ध्यान रखिए, शो में बिल्कुल पूरी चारों। उन्होंने कहा कि 19,000 रेप हुए वसुंधरा जी के समय में, और तब वो सवाल क्यों नहीं पूछा गया जो आज महिला सुरक्षा पे सवाल पूछ रहे हैं? आप तो तब उधर ही थे। अब मैं जानना चाहता हूं, एक बात बताइए, 19,000 बलात्कार की लिस्ट बाल मुकुंद जी मालीवाल के पास या कांग्रेस के पास है, मुझे पता नहीं, लेकिन इस साल राजस्थान में जो बलात्कार हुए वो तो सारे पेपर में है। अभी 6 महीने पहले यहां पर भीलवाड़ा के पास में एक लड़की का सरेआम रेप कर उसको भट्टी में डाल दिया जाता, यह सरेआम हुआ है और ये सबको पता है। तो ऐसे बलात्कारों की लिस्ट कैसे पूछेंगे सर? 19,000 उन्होंने अपनी मर्जी से बता दिए। राजस्थान सर, आप ऐसे ही मर्जी से बता देते हैं सर? गूगल है, ये शो है। आप अभी गूगल कर सकते हैं। और मैंने पूर्व में भी कहा है कि अगर कोई अपराध हुआ है तो अपराधी 24 घंटे के अंदर अंदर सलाखों के पीछे था। ये गहलोत प्रशासन का काम है। तो आप बचाएंगे नहीं 10 साल जब वो थे उधर? कौन? अपने को नहीं बचाएंगे, डिफेंड नहीं करेंगे? क्यों बचाएंगे? अब तो हमने निष्ठाएं बदल दी हैं, तो अब हम इधर हैं, अब हम स्वतंत्र हैं, तो लिहाजा अब हम क्यों बचाएंगे? जी बिल्कुल, आया। आपका नाम जानना चाहता हूं। मेरा नाम विनय कुमार जैन। विनय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मेवाड़ की धरती पे मैं आपको वेलकम करता हूं, जो आप चित्तौड़ की जनता की आवाज बनकर पधारे हैं। इस 5 साल के अंदर 35,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, 20,000 किसानों की जमीनों को नीलाम कर दिया गया और 19 बार पेपर आउट कराकर अशोक गहलोत ने राजस्थान के 45 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में डालने का कार्य किया। इस अत्याचारी और भ्रष्टाचारी कांग्रेस के शासनकाल में न राजस्थान की बेटी सुरक्षित है, न खेती की जमीन सुरक्षित है। खुद मेरी जमीनों पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त माफिया कब्जा कर रहे हैं और कानून के इनको कोई डर नहीं है। जी जनाब आली, बोलिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद चित्तौड़गढ़ धरती पे पधारने का। मैं ये समझना, आगे आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। क्या नाम है साहब आपका? मोहन खटवानी। मोहन खटवानी साहब, क्या काम करते हैं? मेरा बिजनेस है। बिजनेस है? काहे का? रेडीमेड का। रेडीमेड गारमेंट्स का। जी बहुत बहुत स्वागत है खटवानी साहब। जी बोलिए। शो मैं आपको बहुत हमेशा टीवी पे देखता रहता हूं और मुझे ये पसंदीदा शो लगता है आपका, भैया जी कहीं। मैं ये चाहता हूं कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा में कम से कम उसकी मूलभूत सुविधाएं जो है उसके ऊपर, जैसे में सबसे ज़्यादा जो चित्तौड़ शहर की बात है, उसमें सड़कों का जो है ना जाल इतना खराब है, इतना खराब है जो पूछो मत। सड़कों का जाल इतना खराब है कि बस पूछो मत। सीवरेज लाइन जो डली थी या डल रही है या जो भी हुआ है, वो इतनी मतलब किसी तरफ से मतलब इतनी अच्छी है कि बस पूछो नहीं। आगे मेन तो चित्तौड़गढ़ की मूलभूत सुविधाएं जो है ना, बोले सीवरेज अच्छा है, बहुत अच्छा है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, मैं समझ जाइए। अच्छी की जगह आप जो भरना चाहें भर लीजिए, लेकिन हाल चाल मत पूछिए। हाल चाल सब अच्छा है, सारे लोग खुश हैं, बहुत बढ़िया हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हाथ उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछ के तुम्हारे पास आता हूं। जी प्लीज रिस्पॉन्ड। ये कहते हैं कि अपराधों में इनका ग्राफ, वसुंधरा जी का ग्राफ ज़्यादा अच्छा था या दूसरा अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनके मंत्री विधानसभा में ये कह चुके हैं और ये मान चुके हैं कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसमें राजस्थान पूरे देश में अपराधों में नंबर 1 है।
और यहाँ के मंत्री, इनके मंत्री शांति जी धारीवाल ये कहते हैं कि बलात्कार के मामले में कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। ये नारी शक्ति का अपमान है। यहाँ के मर्दों ने जो दुश्मनों की बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनकी इज्जत पर आंच न आई, उसके लिए भी प्रयास किए हैं। और ये कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। ये कैसे मंत्री, उस मंत्री पे कार्रवाई करने के बजाय इन्होंने उनको कोटा से फिर टिकट दे दिया। जी देखिए, एक बात बताएं आपसे, जिन्हों मंत्री जी ने कहा है कि उनकी सारा जो रायता फैलाया वो आप ही क्यों समेटेंगे? वो मंत्री जी समेटे हैं अपना, ना जवाब देंगे। हाँ, क्या बात है। प्रवक्ता बड़ा शेर होता है, बेचारा ऐसा होता है कि हर चीज को देने के लिए सामने तो खड़ा है, वो हर कोई मुंह खोलेगा सवाल पूछ देगा। अब फैलाया रायता मंत्री जी का है, समेटेंगे गुरुजी आप। बोलिए हुजूर। सर, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बीमारी है काट छांट के बताने की। अच्छा, ये क्या है, वीडियो को काट छाट के बताते हैं, कभी आलू, ये वो नवरी नवरी बातें करते हैं। आलू क्या समझा आप? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक नंबर के झूठले। बोले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक नंबर के झूठे हैं। आलू से नहीं, वो देखिए, वो सब पुरानी बातें, नई बातें करिए। राहुल गांधी ने कहा कि हम सब भारत माता की जय करते हैं। आपने बोला था ना, भारत माता की। बोले ये भारत माता की जय क्या है? राहुल गांधी पूछते हैं। राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं कि भारत माता की जय क्या है। वो कहते हैं कि हम जब भारत माता की जय करते हैं तो हम देश की जनता की जय करते हैं। नाउ द बीजेपी विल कम। और यहां से मैं डिबेट ओपन करता हूं सबके लिए। हाथ उठाइए, आते जाइए, सवाल मैंने रख दिया है। जी राहुल गांधी। भारत माता हम सबकी माता है और सबको जय बोलने का अधिकार है। अगर वो भारत माता की जय बोलते हैं तो उनका स्वागत है, उनको जय बोलना ही चाहिए। भारत माता की जय, सब भारत माता की जय का मतलब आपका क्या है? भारत माता की जय मतलब संपूर्ण जो देश है, हम उसकी जय बोल रहे हैं। जी अब बताओ राहुल गांधी का कैसे बोलेंगे अब आप? सर नहीं, देखिए, बोलने दीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बोलने दीजिए, और बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो भारत माता की जय बोलने का जो भारत में पैदा हुए उनको सबको अधिकार है, और जो जन जन है वही भारत माता है। बिल्कुल है। कभी कभी मैं नकल करा देता हूं, मेरा काम भी है, नकल करा देता हूं, पेपर लीक कर देता हूं मैं भी। 19 बार लीक हुआ है, शर्म नहीं आती आपको? 19 बार हुआ। बाबूजी जय जय, क्या नाम है आपका? गौतम भड़कतिया। गौतम भड़कतिया। बाबूजी क्या करते हैं? मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ। बैंक से रिटायर हैं। पहले इनके लिए जोरदार ताली बजाइए।